हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 6 के अध्याय 4 का। तो उसमें जो हमने कल अध्ययन किया था उससे आगे की बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पदार्थों के गुण। तो पदार्थों के गुण क्या होते हैं? गुण का मतलब उनकी विशेषताएं। आपने देखा होगा कि जैसे आपके घर में कुछ बर्तन होते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो कभी बर्तन कागज़ का हो, या आपने देखा है वो कपड़े का गिलास हो, या कपड़े की कढ़ाई हो और कढ़ाई में माँ खाना पकाए आपकी में। अब तो आपने कभी सोचा है कि वो जो कढ़ाई आपके घर में होती है वो लोहे की क्यों होती है, कपड़े की क्यों नहीं होती? या आप जो गिलास में पानी पीते हैं उसको कपड़े का क्यों नहीं बनाते, हम उसको किसी धातु का क्यों बनाते हैं, कांच का क्यों बनाते हैं? तो कुछ ना कुछ पदार्थों के अपने अपने गुण होते हैं। तो हम बात करें तो जो धातुएं होती हैं ना, वो धातुएं होती हैं ना, वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ऊष्मा को ग्रहण करती हैं और उसका आगे प्रसार करती हैं, आगे ले जाती हैं ऊष्मा को। सुचालक का मतलब ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही जो तार होते हैं वो देखा है आपने, कभी देखा है प्लास्टिक के तार बना दिए जाएं? आप ऊपर से मत देखना, अंदर से देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई धातु होगी, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो तांबा हो, या कुछ भी हो, लेकिन धातु होगी उसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे गुण होते हैं, उसी वजह से हम गुणों की वजह से उनका अलग अलग प्रयोग करते हैं। जैसे हम बात करें लोहे का या आपका एल्यूमिनियम का या स्टील का प्रयोग हम बर्तन बनाने में, तार बनाने में, इनमें प्रयोग करते हैं। और हम बात करें कपड़ों का प्रयोग, कपड़े का प्रयोग तो हम केवल उस कढ़ाई बुनाई के चीज़ों में या वस्त्र बनाने में, इनमें ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब हर, अब ऐसा नहीं है कि हम लोहे के कपड़े पहन के घूमें, या लोहे के कपड़े सिलवा लो और पहन लो, हैं? क्यों नहीं सिलवा पाते? क्योंकि एक तो लोहे के कपड़े जो होते हैं वो आसानी से मुड़ नहीं पाते, लोहा आसानी से मुड़ नहीं पाता, कठोर होता है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे हम कपड़े को आसानी से उतार लेते हैं, पहन लेते हैं, वो तो हो ही गया, कि अगर वो विद्युत का चालक भी होता है, ऊष्मा का चालक भी होता है, बाई चांस ऐसा हुआ कि हमारा हाथ या किसी से ऐसे, हम किसी ऐसे यंत्र के पास आ गए जिससे विद्युत बह रही है और कपड़े हम लोहे के पहने हुए हैं, बाई चांस हमने बनवा के पहन भी लिए, तो विद्युत हमारे शरीर में आएगी और हम फिर तो रहेंगे ही नहीं, फिर क्या पहनना, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग गुण होते हैं, उनके हिसाब से वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं गुणों पे देखते हैं आगे हम बात करेंगे आगे। देखें तो एक जैसे हम यहाँ बात करते हैं पदार्थ की। पदार्थ जिनमें द्युति होती है वे प्राय धातु होते हैं, मतलब जिनमें द्युति, जैसे जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होती है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। मतलब धातुओं में विद्युत का प्रवाह होता है, ठीक है। आप जो भी धातु लेंगे उसमें धारा का प्रवाह जरूर होगा, विद्युत का प्रवाह जरूर होगा। अच्छा, उनमें कठोरता की बात करें तो उनमें कठोरता भी रहती है ना। कठोरता की बात करें तो क्या रहती है? कठोरता भी रहती है। तो अब देखते हैं कठोरता के बारे में, हम पढ़ते हैं आगे। अब जैसे हम कठोरता की बात करें तो कठोरता के आधार पर पदार्थों के प्रकार बांटे जाते हैं, जैसे कोमल पदार्थ, कठोर पदार्थ। अब कोमल क्या है? जो आसानी से मुड़ जाए, संपीड़ित हो जाए, दब जाए आसानी से। और कठोर क्या है? जो आसानी से दबे नहीं, मुड़े नहीं, वो कठोर पदार्थ। जैसे आप बात करें लकड़ी की, लोहे की, कैसा है? कठोर है। लकड़ी को आप, लकड़ी एक ले लीजिए, आप क्या आसानी से उसको उंगली से या हाथ से आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, दबा सकते हैं क्या? नहीं दबा सकते। लेकिन आप रुई ले लीजिए, ठीक है, और रुई को आप आसानी से दबा सकते हैं। तो ये क्या है? कोमल पदार्थ है, ये कोमल पदार्थ है कठोरता के आधार पर। ऐसे ही कुछ टाइप होते हैं विलेयता के आधार पर। जैसे कुछ ऐसे आपने पदार्थ देखे होंगे जो जल में आसानी से विलेय हो जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, दिखते ही नहीं। जैसे चीनी लिया आपने, आप अब तो गर्मियों के दिन आ गए ना, तो आप चीनी लेंगे, आप शुगर लेंगे और उसको पानी में अगर घोलेंगे तो देखेंगे कुछ टाइम बाद चीनी उसमें दिखेगी नहीं, उसमें विलेय हो जाएगी। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, पदार्थों के बहुत सारे गुण होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा होता है गर्म, जैसे आपका लोहा लिया, आप गर्म करते हैं, उसमें खाना बनाते हैं तो देखा क्या जल जाए, लेकिन आप कागज़ ले लो और कागज़ को रख दो जलाने के लिए। आप कागज़ की कढ़ाई ली, उसको जला रख दो, तो वो सब्ज़ी तो बाद में बनेगी, पहले वो जल के हो जाएगा और चारों तरफ सब्ज़ी फैल जाएगी हमारी। तो बहुत सारे गुण होते हैं और उन गुणों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो जैसे हमने कोमल और कठोर पदार्थ पढ़े, अब हम बात करते हैं इसके आगे विलेयता की और अविलेय। मतलब विलेय कौन से होते हैं? जो द्रव में आसानी से, जल में आसानी से विलेय हो जाए, मिल जाए,
और अविलेय क्या होते हैं? जो द्रव में आसानी से ना मिले, ठीक है, उनको अविलेय कहते हैं। तो आज के लिए हमने पढ़ा, कठोरता पढ़ा और हमने इनके बारे में जाना। कल विस्तार से विलेयता और जो भी गुण हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।